हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु क्लासेस में। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस की कटाप के बारे में। बिहार पुलिस में जो भी 2024 में एग्जाम हुआ है जिसका, उसकी हम लोग अभी कटाप देखने वाले हैं। इसका प्रेफरेंस हम लोग ले रहे हैं पिछली वाली कटाप से। पिछली वाली कटाप पहले देखेंगे 2020 में जो एग्जाम हुआ था, जिसकी वैकेंसी थी 8415 वैकेंसी थी, उसका प्रेफरेंस लेके हम लोग 2024 की कटाप का निर्धारण करेंगे। चलिए तो 2020 में कटाप कितनी थी? 8415 बच्चों ने 8415 वैकेंसी थी, जिसमें से 5 गुना बच्चे लिए गए थे। तो टोटल मिला के कितने बच्चे फिजिकल के लिए पास किए गए थे? 42,075, यानी कि 42,075 बच्चे फिजिकल के लिए पास हुए थे पिछली बार 2020 में, यानी कि 5 गुना बच्चे लिए जाते हैं। ये याद रखना है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे 2020 की कटाप क्या थी। पहले 2020 की कटाप देखेंगे, उसके बाद 2024 की कटाप पे आएंगे हम लोग। तो पिछले साल 2020 में जो जनरल कैटेगरी में मेल की कटाप थी वो थी 64, यानी कि 64 नंबर, और फीमेल की कटाप थी 53, यानी कि 53 नंबर। ईडब्ल्यूएस की कटाप कितनी थी? मेल की थी 54, फीमेल की थी 41। उसी तरह से एससी की देखेंगे, मेल की 56 थी और फीमेल की थी 42। इसी तरह एसटी की देखेंगे 58 थी मेल की और 46 थी फीमेल की। इसी तरह ईडब्ल्यूएस की देखेंगे तो 59 थी ईडब्ल्यूएस ईबीएस की, और इसमें फीमेल की कितनी थी? 46 थी। ये हमारी थी 2020 की कटाप। अब हम लोग चल रहे हैं 2024 की कटाप के बारे में देखेंगे, इसी प्रेफरेंस को लेके कि 5 गुना बच्चे लिए जाते हैं। चलिए तो सबसे पहले नोटिस देख लेंगे। नोटिस में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है? नोटिस में इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि 30% से कम अंक पाने वाले विद्यार्थी फिजिकल के लिए असफल घोषित कर दिए जाएंगे। यानी कि जिनके भी मार्क 30% से कम आ रहे हैं, 100 में से 30 नंबर से भी कम आ रहे हैं, वो तो पहले ही से फिजिकल के लिए बाहर हो चुके हैं। याद रखेंगे सभी लोग, जिसके नंबर 30 से कम है वो फिजिकल की तैयारी छोड़ दें, उनका कोई मतलब नहीं है कंपटीशन में आने का। फिजिकल रनिंग करने का कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि इसमें स्पष्ट लिख दिया है कि 30% से कम अंक पाने वाले विद्यार्थी की सारी दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित कर दिए जाएंगे। याद रखना है आप लोगों को। 30% से, अगर 30 से कम नंबर है आपके तो पहले ही से बाहर हो। अब देखेंगे अगला, लिखित परीक्षा मेगा सूची के आधार नहीं मानी जाएगी। यानी कि जो फाइनल मेरिट होगी उसमें लिखित परीक्षा के मार्क को आधार नहीं माना जाएगा। ठीक है भाई, ये बात याद रखेंगे। फाइनल मेरिट जो भी बनेगी उसमें लिखित परीक्षा को आधार नहीं मानेगा। ठीक है भाई, लिखित परीक्षा केवल शैक्षिक आर्द्रता परीक्षा के लिए ही मान्य है। यानी कि जो लिखित परीक्षा हो रही है ये सिर्फ फिजिकल के लिए है। फिजिकल के लिए कितने बच्चे पास होंगे उसके लिए लिखित परीक्षा करवाई गई थी। बात बाकी ये कोई फाइनल मेरिट डिसाइड नहीं करेगी। रिटेन एग्जाम कोई फाइनल मेरिट डिसाइड नहीं करेगा, स्पष्ट नोटिफिकेशन में दिया गया था। जिसने भी कंप्लीट नोटिफिकेशन देखा होगा उसको पता होगा। अब चलते हैं आगे। आगे इंपॉर्टेंट बात क्या लिखी है, चलिए आगे देख लेते हैं। हम लोग फिजिकल के बारे में जान लेते हैं। सेकेंड चरण का जो शारीरिक दक्षता होगा उसमें क्या क्या फिजिकल होने वाला है। तो सबसे पहले देखेंगे दौड़। अधिकतम कितने मार्क की आएगी? 50 नंबर की होगी दौड़ हमारी। सभी कोटि के पुरुषों, यानी कि एससी एसटी ओबीसी जनरल किसी का भी हो, सभी के लिए रनिंग होने वाली। कितनी रनिंग होगी? 1 मील, यानी कि 1600 मीटर होगी। अधिकतम समय कितना? 6 मिनट। अधिकतम समय 6 मिनट होने वाला है। ठीक है, अब देख लेंगे नंबर में क्या देगा। अगर 5 मिनट से कम में आपने रनिंग मार दी तो आपको 50 में 50 पूरे मार्क मिल जाएंगे। अगर 5 मिनट 20 सेकेंड तक आपने मारी है तो 40 नंबर मिलेंगे। और 5 मिनट 20 सेकेंड से अधिक और 40 सेकेंड से कम में मारी है तो 30 नंबर। और 5 मिनट 40 सेकेंड से अधिक और 6 मिनट से पहले मारी है तो 20 नंबर। और 6 मिनट के अधिक मारी है तो कोई फायदा नहीं, आपको बाहर कर दिया जाएगा। अगर 6 मिनट के बाद आप रनिंग मारते हैं तो आप लोग कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, रनिंग से वहीं से आप लोग बाहर कर दिए जाएंगे। ठीक है, टोटल दक्षता एग्जाम जो है, जो फिजिकल एग्जाम है, वो 100 नंबर का होने वाला है। ये थी हमारी रनिंग। कितने नंबर की थी? 50 नंबर की अकेले रनिंग है। याद रखेंगे 50 नंबर की अकेले रनिंग हो गई है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला नोटिस क्या है। अगला था हमारा वही मैंने बता दिया था, जो 6 मिनट से अधिक समय लेंगे वो आयोग घोषित कर दिए जाएंगे। ये तो वो हो गया। अब देख लेंगे महिलाओं के लिए रनिंग कितनी है। महिलाओं के लिए रनिंग है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर इनको 5 मिनट में मारनी है। नंबर देख लेंगे। 4 मिनट से कम में 50 नंबर मिलेंगे। 4 मिनट 20 सेकंड में 40 नंबर मिलेंगे। 4 मिनट 20 से 40 सेकंड के बीच में आएगा जो उसे 30 नंबर मिलेंगे। और 4:40 से 5 के अंदर आ जाएगा जो उसे 20 मिनट मिलेंगे। ठीक है भाई, और 5 मिनट से अधिक में जो भी रनिंग मारेगी महिला उसको बाहर कर दिया जाएगा, एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा, जो भी 5 मिनट से अधिक समय लेगी रनिंग करने में। ठीक है भाई, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला है हमारा गोला फेंक। गोला फेंक कितने नंबर का है? 25 नंबर का है। इसमें पुरुषों के लिए कितना? 16 पाउंड का गोला फेंकना है, न्यूनतम 16 फीट तक फेंकना है गोला। 16 पाउंड वजन का गोला हुआ। ठीक है, 16 से 17 फीट वाले को मिलेंगे 9 अंक, और 17 से 18 फीट वाले को मिलेंगे 13 अंक, और 18 से 19 फीट वाले को मिलेंगे 17 अंक, और 19 से 20 फीट वाले को मिलेंगे 21 अंक, और 20 फीट से ज़्यादा जितने भी ज़्यादा गोला फेंक दोगे उसको मिल जाएंगे 25 में 25। ठीक है भाई, 20 फीट से अगर आप लोग अधिक फेंकोगे तो 25 में 25 नंबर पाओगे। अगर 16 ही फीट मानना है, जैसे मिनिमम कितना दिया गया? 16 फीट से अगर कम फेंका तो बाहर हो। 16 फीट से अगर कम फेंका है तो बाहर घोषित हो जाओगे आप लोग। 16 से अधिक फेंकोगे तो ये नंबर दिए गए। चलिए अब महिलाओं के देख लीजिए। महिलाओं के लिए कितना कितना है? महिलाओं के लिए ये हमारा महिलाओं के लिए देगा 12 पाउंड का गोला होगा, उसको 12 फुट तक फेंकना होगा। 12 फीट तक नंबर देख लेंगे। 12 से 13 में 9 मार्क, 13 से 14 में 13 मार्क, 14 से 15 में 17 मार्क, और 15 से 16 के बीच में 21 मार्क मिलेंगे। और इससे अधिक फेंकोगे तो आपको पूरे में पूरे मार्क दे दिए जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए
अब देख लेते हैं मेगा सूची यानी कि फाइनल मेरिट। तो पुलिस सैन्य अभ्यास के अनुसार मेगा सूची संयुक्त शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं यथा दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक के अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार की जाएगी। यानी कि फाइनल मेरिट, याद रखेंगे, फाइनल मेरिट हमारी किसके आधार पर तैयार होगी? फिजिकल के आधार पर। फिजिकल के आधार पर तैयार होने वाली है फाइनल मेरिट। रिटन एग्जाम का इसमें कोई रोल नहीं रहेगा फिजिकल में। रिटन एग्जाम सिर्फ फिजिकल के लिए है। जो भी बच्चे फिजिकल में आएंगे, जितने बच्चे फिजिकल में सिलेक्ट किए जाएंगे, उनके लिए बनाई गई है रिटन एग्जाम, उनके लिए टेस्ट है। ठीक है भाई, फाइनल मेरिट में रिटन एग्जाम का कोई रोल नहीं है। चलिए वैकेंसी कितनी है ये भी देख लेंगे। वैकेंसी है टोटल 21,391, जिसमें से समान वर्ग की है 8556, आर्थिक रूप से कमजोर वाली है 2140, अनुसूचित जाति के 3400, अनुसूचित जाति के 228 और अन्य पिछड़ा वर्ग की है 3842। बाद बाकी और भी कैटेगरी छोटी छोटी हैं, उनकी वैकेंसी अलग भी दी गई है। ये जो ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी थी उनकी मैंने स्लाइड ले ली थी। चलिए अब देख लेते हैं कटाप 2024 की कटाप के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले देख लेंगे हम लोग की वैकेंसी कितनी निकली हुई है, 21,391। ध्यान रखेंगे 21,391 वैकेंसी हमारी 2024 में, जो कि अब तक की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। ना ही इतनी वैकेंसी 2020 से पहले आई थी और ना ही अब ये आई है। 20 से पहले एक वैकेंसी आई थी 11,000 समथिंग कुछ और दूसरी वैकेंसी थी 8500 समथिंग कुछ। अब ये वैकेंसी आई है 21,391। जब इसका 5 गुना करेंगे यानी कि 5 गुने बच्चे लेने हैं तो हमारे बच्चे हो जाएंगे 1,06,955, यानी कि 1,06,955 बच्चे फिजिकल के लिए अपॉइंट किए जाएंगे। याद रखना है 1,06,955 बच्चे लेने हैं फिजिकल के लिए। टोटल कितने में से? जो भी फॉर्म पड़े हो 14-15 लाख जो भी फॉर्म पड़े हैं उनमें से लेने हैं। चलिए अब देख लेते हैं कटाप। अब सबसे पहले कटाप के बारे में ये बताते हैं आपको कि इस बार एग्जाम के पैटर्न में भी थोड़ा बहुत चेंज हुआ। यानी कि कई शिफ्ट ऐसी थी जो बहुत हार्ड थी, कई शिफ्ट बहुत कम भी थी। तो इसलिए कटाप का रेशियो रहेगा आपका 45 से 50। एक जनरल कटाप बताइए, ओवरऑल मेल फीमेल ओबीसी एससी एसटी सबको मिला के एक जनरल कटाप बता दिए 45 से 50 के बीच में आपकी कटाप रहने वाली है। ठीक है भाई, अगर 40 से भी नीचे मार्क हैं आपके, 40 से भी नीचे मार्क हैं तो आप शायद फिजिकल की उम्मीद करें। 40 से नीचे वालों का तो फिजिकल होना ही नहीं है। 45 तक, 40 से ऊपर वाले फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दें अपनी। ठीक है भाई, 40 से ऊपर वाले फिजिकल करना शुरू कर दें और 45 से ऊपर वाले कंसंट्रेट होकर फिजिकल के भी ध्यान दें। 40 से ऊपर वाले फिजिकल भी करते रहेंगे और दूसरे एग्जाम की तैयारी भी करना शुरू कर देंगे। और 45 से ऊपर वाले जो हैं वो डेडिकेटेड फिजिकल की तैयारी करें, उनके चांस ज़्यादा बन रहे हैं। ठीक है भाई, कोई एग्जैक्ट कटाप नहीं है जिससे आप लोग इसलिए इस भ्रम में नहीं रहना कि सर ने बता दिया है कि हमारी कटाप इतनी जानी है, अगर इससे कम मार्क हैं तो हम बाहर हो जाएं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोगों को फिजिकल करते रहना है। यहाँ पे चलो बिहार पुलिस में अगर फिजिकल से आप लोग बाहर हो गए, नहीं आपको फिजिकल देने को मिला, एसएससी जीडी वैकेंसी लगी हुई है, सितंबर में आने वाली है एसएससी जीडी की वैकेंसी, ध्यान रखेंगे। एसएससी जीडी में फिजिकल होता है, एसएससी जीडी की वैकेंसी लगी हुई है आगे एग्जाम में आप लोग। तो अगर यहाँ से फिजिकल आपका तैयार रहेगा तो एसएससी जीडी में आपको इसका फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, तो फिजिकल आपको करते रहना। 40 से ऊपर वाले जितने भी लोग हैं, 40 से प्लस वाले फिजिकल तो सभी लोग करते रहेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है भाई, और जिसके नंबर 45-50 के प्लस आ रहे हैं तो वो लोग डेडिकेटेड होकर फिजिकल पे जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। किसी टीचर के बेकाबे में नहीं आना जो बोल दे कि सर 50 नंबर कटाप जाएगी इस बार, 50 से नीचे वाले फिजिकल बंद कर दें। ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। फिजिकल करते रहना। अपने लोगों ने इतनी एग्जाम में मेहनत की है तो फिजिकल करते रहिए। कोई टीचर भगवान नहीं यहाँ पे, ना तो कोई देख के आया है कि कटाप कितनी हो जाए, कितनी कटाप हो सकती है। ठीक है भाई, कोई टीचर भगवान नहीं है यहाँ पे जो बता देता है एग्जैक्ट कटाप कोई नहीं बता सकता है। जो कोई बोल देता है 65 कटाप है, 67 कटाप, इतनी कटाप जाएगी, हाई कटाप बताने का कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, तैयारी आप लोग करते रहेंगे फिजिकल की अपनी। कटाप का एक एवरेज रेशियो मान के चलिए 45-50 के आसपास कटाप रहने वाली है आप लोगों की। जिसके इसके नंबर बन रहे हैं आसपास वो लोग तैयारी करते रहे फिजिकल की। एक बार किसी टीचर ने बताई थी कटाप दिल्ली पुलिस के लिए, दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए किसी टीचर ने बता दी थी कटाप 67 जाएगी। मतलब एक आइडिया बता रहे हैं, एग्जैक्ट डाटा नहीं है कि 67 कटाप जाएगी। 67 वाले नीचे वाले तैयारी छोड़ दें फिजिकल की। बच्चे उनका फिजिकल ही देने नहीं गए। 67 से नीचे वाले जो भी 65-62 वाले बच्चे थे वो फिजिकल ही देने नहीं गए। वहाँ पे पता चला जब कटाप आई उसकी फिजिकल की तो पता चला कटाप आ रही है उसकी फिजिकल की 62 और बाद बाकी जो भी जिसके 65 वाले भी कटाप को छोड़ के आए थे। तो इन बच्चों का हो गया नुकसान। तो इसलिए कोई टीचर को भगवान ना समझे कि हाँ फलाने टीचर ने अगर कटाप बता दी है तो ये यही एक पत्थर की लकीर होगी, ऐसा नहीं है। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे इस बात का आप लोग, अच्छा खासा ख्याल रखेंगे। अगर 40 के आसपास नंबर बन रहे हैं तो आप लोग अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाएं। 30 से नीचे वाले तो उम्मीद ही छोड़ दे, तो एग्जाम में ही पहले से बोल दिया, नोटिस में ही बोल दिया है कि 30 से नीचे वाले को हम लोग पहले से बार कर रहे हैं। तो 40 से ऊपर वाले फिजिकल करना अपना शुरू कर दें। इतनी ज़्यादा कटाप नहीं जाने वाली है। पिछली बार कटाप कितनी गई थी बताया था आप ही ऊपर, 54 के अराउंड गई थी कटाप। जब वैकेंसी थी 8000, की बार वैकेंसी कितनी है 21,000 है। यानी कि 8 या 24 लगभग 3 गुना, लगभग 2.5 गुना मान के चलिए। 25 अट्टे 220,000 लगभग 2.5 गुना वैकेंसी है। तो कटाप तो कम जाएगी ही जाएगी, ये बात याद रखेंगे। लगभग 2.5 गुना वैकेंसी है पिछली बार से, तो कटाप तो कम जानी ही है। ज़्यादा हाई कटाप के चक्कर में आप लोग फिजिकल मत रोक दीजिएगा अपना। ठीक है भाई, चलिए अब हम लोग एक पीडीएफ के बारे में बता देते हैं आपको, जिससे
बिहार पुलिस में कई सारे प्रश्न फंसे हैं, आप लोग उस पीडीएफ के बारे में जानकारी ले लीजिए। इसके बाद आप लोग क्लास को समाप्त करते हैं, ठीक है भाई। ठीक है, देख लीजिए, ये था हमारा पीडीएफ जिससे बिहार पुलिस के एग्जाम में कई सारे प्रश्न देखने को मिले। इस पीडीएफ से भर भर के प्रश्न आए। टोटल इसमें कितने क्वेश्चन है? 750 750 प्लस क्वेश्चन है इस पीडीएफ में। और ये पीडीएफ आपको हमारे दिए गए नंबर 7755046916 इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है और 10 रुपये का स्क्रीनशॉट भेजना है आपको। मात्र 10 रुपये में 750 क्वेश्चन का 65 पेज का पीडीएफ है, आपको आसानी से मिल जाएगा और आप लोग इससे अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। क्वेश्चन का लेवल आप लोगों ने देख लिया होगा, देख लीजिए क्वेश्चन का लेवल किस तरह के आपको प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। इस पीडीएफ में इसी तरह के लेवल के क्वेश्चन रखे गए हैं सारे एग्जाम के लिए, चाहे रेलवे एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, या यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, सारे एग्जाम के लिए पीडीएफ इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मात्र 10 रुपये में पीडीएफ है। नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए आप लोग सभी लोग, 7755046916। इस पे आप लोग व्हाट्सअप करके 10 रुपये का स्क्रीनशॉट 10 रुपये में इस पीडीएफ को ले सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए अब हम लोग क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। कट ऑफ के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि 40 से प्लस वाले अपना फिजिकल ना रोकें, 40 से प्लस वाले अपना फिजिकल शुरू कर दें, यानी कि फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दें और साथ साथ एग्जाम की तैयारी भी करते रहें। तैयारी भी नहीं छोड़नी है और फिजिकल भी करते रहना है। ऐसा नहीं है कि फिजिकल में पूरा दिन लगता है, सुबह 2 घंटे कर लीजिए, शाम को 2 घंटे कर लीजिए, बाद बाकी बीच में बैठ के जो भी समय मिले उसमें अपनी तैयारी मजबूत करिए, ठीक है भाई। और जो भी 50 के आसपास के बच्चे हैं, 45-50 के आसपास, वो डेडिकेटेड फिजिकल अच्छे तरीके से करें, ठीक है भाई। चलिए क्लास को समाप्त करते हैं। उम्मीद करके बताएंगे आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कमेंट में बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।